क्या आप जानते हैं कि पिच की स्थिति किसी भी मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच पिछले 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबले ऐसे हुए हैं कि पिच और मौसम की कंडीशन ने खेल का पूरा नतीजा बदल दिया है। कभी बल्लेबाजों ने सोचा आसान रन मिलेंगे, लेकिन पिच स्लो होकर विकेट गिरती गई, और कभी गेंदबाजों को लगा कि विकेट मिलेंगे, लेकिन ओस ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच भारत बनाम श्रीलंका की पिच रिपोर्ट की। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं है, बल्कि रणनीति, हालात और पिच की चाल का खेल है। तो चलिए जानते हैं कि पिच पर कौन सा फैक्टर किसका पलड़ा भारी कर सकता है। दोस्तों, क्रिकेट में बड़ी चुनौती सिर्फ आपके सामने खड़ी विपक्षी टीम नहीं होती। असल चुनौती होती है मैदान की कंडीशन और पिच की प्रकृति। क्योंकि चाहे बल्लेबाज कितना भी बड़ा हो, अगर पिच पर बॉल टर्न हो रही है तो उसका काम मुश्किल हो जाता है। और चाहे गेंदबाज कितना भी धारदार हो, अगर पिच फ्लैट हो तो बल्ले पर ऐसे चिपकती है जैसे किसी प्रैक्टिस नेट में हो। यूएई की पिचें आमतौर पर पेचीदा है। दिन में कड़क धूप और गर्म हवाओं के कारण पिच सूखी और क्रैक हो जाती है, जबकि रात में ओस गेंद को गीला करके गेंदबाजों की पकड़ ढीली कर देती है। यानी कप्तानी के लिए यहाँ स्ट्रेटजी बनाना आसान नहीं है। शॉट चयन, गेंदबाजी की लंबाई और यहाँ तक कि फील्ड सेटिंग, सब कुछ हालात देखकर बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं इस मैच के दो बड़े वेन्यूज की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह मैदान बैलेंस माना जाता है, यानी बल्ले और गेंद दोनों को बराबरी का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर ओस है, क्योंकि शाम को दूसरी पारी में गेंद गीली हो जाती है और स्पिनर्स की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इतिहास गवाह है कि यहाँ दूसरी पारी में खेलने वाली टीम को हमेशा हल्का एडवांटेज रहा है। पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 140 से 150 रन है, लेकिन चेज करना आसान हो जाता है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है। नई गेंद से यहाँ स्विंग और बाउंस दोनों मिलता है, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़ते हैं पिच स्लो हो जाती है और स्पिनर्स खेल में आ जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा होता है। तो दोस्तों, इस सुपर 4 मैच के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालेगा। टॉस जीतने वाला कप्तान लगभग तय है कि पहले गेंदबाजी करना चुनेगा, क्योंकि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि ताजी पिच पर पहले बल्लेबाजी करे और फिर रात का ओस का सामना करे। भारत के पास है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जैसे अनुभवी स्पिनर। वहीं श्रीलंका के पास भी वेलेलगे और हसरंगा जैसे मैच विनिंग स्पिनर है। तो जैसे जैसे पिच स्लो होगी, यह स्पिनर ही खेल का रुख तय करेंगे। जो टीम अपने स्पिनर का सबसे सही समय पर इस्तेमाल करेगा और बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकेगा, वही टीम दबाव बनाएगी। यानी ये मैच पावर प्ले या डेथ ओवर से नहीं, बल्कि मिडिल ओवर्स की जंग से तय हो सकता है। तो साफ है कि भारत बनाम श्रीलंका यह सुपर 4 मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों की स्किल पर नहीं, बल्कि पिच की चाल और कप्तानों के फैसलों पर निर्भर करेगा। टॉस, ओस और स्पिन, यही 3 फैक्टर इस मैच को रोमांचक और अनिश्चित बनाएंगे, क्योंकि कौन सी टीम हालात के हिसाब से तेजी से ढलती है वही बाजी मार सकती है। अब क्या सोचते हैं, इस मैच का पासा कौन पलटेगा? क्या भारत का स्पिन अटैक श्रीलंका पर भारी पड़ेगा, या श्रीलंका की युवा टीम दुबई और अबू धाबी की पिचों पर फिर से इतिहास रच देगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।